हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है रोशनी फैमिली ब्लॉग चैनल में। तो अभी शाम की टाइम है दोस्तों, शाम की सब्जी कट हो रही है। तो यहाँ पर मैं आलू ले ली थी, आलू को छील ली हूँ। उसके बाद इसको हम काट लिए हैं और इसको अभी हम धो करके ले जाएंगे किचन के पास। तो पहले प्याज वाज भी काट लेते हैं। सारी जुगाड़ करके अगर चूल्हा के पास जाओ तो खाना पीना बनाने में अच्छा लगता है और जल्दी भी बन जाता है। तो यहाँ पर हम एक प्याज ले लिए थे, उसको हम कट कर देंगे और ये आलू है उसको धो लेंगे। तो आलू बरी की सब्ज़ी बनेगी और सांधना की। तो सांधना आप लोग जानते हैं कि नहीं बताइएगा। देहात में सांधना बहुत ज़्यादा बोलते हैं और इसको करेल भी बोलते हैं, लेकिन जो खट्टा किया जाता है ना उसको सांधना ही बोले जाते हैं देहात एरिया में। तो हम वही सब्ज़ी बनाएंगे। तो आलू को हम धो लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे किचन में। और फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी वीडियो कल की वो तो आप लोग बताएं, और आज की वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताइए। बहुत दिनों से अपना रूटीन नहीं दिखाए हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ सब्ज़ी चढ़ाने के लिए। तो अभी हम डाल दिए हैं बरी को भूंज लिए हैं। बरी डालेंगे, आलू बरी और सांधना। तो देखिए हम बरी को भूंज के निकाल लिए हैं, साथ में प्याज भी हम डाल देंगे। उसके बाद इसको भूंज लेते हैं, फिर हम डालेंगे आलू को। तो थोड़ा सा हम प्याज भूंज लिए हैं और आलू के साथ में हम टमाटर भी डाल दिए। एक टमाटर डाले हैं। कोई भी सब्ज़ी में अगर टमाटर ना डालो तो सब्ज़ी का मतलब स्वाद अलग लगता है, इसलिए हम टमाटर एक ना एक डाल देते हैं। यहाँ पर देखिए रात के टाइम है, मच्छर भगाने वाला अगरबत्ती जला लिया है रोहन और खेल रहा था। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बाहर को देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बाहर में अभी लाइट है तो अच्छा लगता है, जब लाइट चली जाती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा अंधेरा सा लग जाता है। तो यहाँ पर हम सब्ज़ी चढ़ा करके फिर हम गए थे बाहर से आए हैं। तो ये सांधना हम ले लिए हैं। रोहन के पापा बाज़ार गए हुए थे तो ले कर के आए थे। 1-2 दिन खाए हैं, थोड़ा सा और बाकी है तो उसको हम धो लेंगे और उसके बाद हम डालेंगे सब्ज़ी में। थोड़ा सा आलू को भूंज लेते हैं, क्योंकि आलू ना ये अगर डाल देंगे तो कठुआ जाएगा, यानी पकेगा नहीं। तो हम पहले ही आलू को पका लिए हैं थोड़ा सा, फिर हम इसको डालते हैं। क्योंकि ये खट्टा है तो खट्टा की वजह से ये आलू पकेगा नहीं, तो इसलिए हम बाद में डालते हैं। उसको भूंज लेते हैं और इसका ना जब भूंजो तो फिर बहुत ज़्यादा सुगंध आती है। बहुत अच्छे मतलब बहुत दूर दूर तक इसका जो सब्ज़ी बनता है ना, तो फिर पता चल जाता है कि कहीं बन रहा है सांधना की सब्ज़ी। तो हम अच्छे से भूंज लिए थे, फिर हम मसाले भी डाले, मसालों को भी अच्छे से भूंज लिए हैं। फिर पानी डाले थे, फिर हमारा खाना सब्ज़ी बन गया था। फिर रात की सब्ज़ी खाना खाने के बाद हम कोई सब्ज़ी शूट नहीं किए थे वीडियो। और ये देखिए ये सुबह का टाइम है, सुबह की ठंडी ठंडी हवाएं के साथ और बिल्कुल साफ नज़ारों के साथ। तो यहाँ पर हमारी ये छोटे छोटे पौधे हैं तुलसी के फूलों के, तो बहुत सुंदर लग रहे थे सुबह के टाइम में। और हमारे ये पेड़ है, तो ये यहाँ पर जितने भी झाड़ी वगैरह था सब निकाल दिए हैं। बस घास है बाकी, उसको हटाना है। घास को भी हम छील छाल करके हटा देंगे तो अच्छा रहेगा। सभी उठ गए थे तो बच्चे देखिए सुबह उठते ही लग जाते हैं अपने खेल में। इन्हें तो स्कूल जाना है, पर स्कूल जाने से पहले ये लोग खेलते रहते थे। यहाँ पर चित्र बना रही थी रोहिणी और इनके पापा तो अपने काम पर लग ही जाते हैं। और आज यहाँ पर बनेगा इसका माचा, जहाँ पर चढ़ेगा ये पौधे, उसके बाद फल लगेंगे। तो आज इसका भी बना देंगे। प्रीति आई थी, उसके बाद जा रही है घर। और अभी सभी कोई उठ गए हैं, अपने अपने कामों पर लग गए हैं। सब कोई अपना अपना घर के काम निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर चांदनी भी लगी है बर्तन धोने में। और मैं अभी झाड़ू वूड़ू नहीं लगाई हूँ, तो पानी पहले भर लेते हैं। पाइप बिछा दिए हैं, क्योंकि पानी रहता है ना तो सारे काम होते हैं। जब पानी नहीं रहता है तो फिर कोई भी काम नहीं होता है। तो पानी हम सबसे पहले भर लेते हैं। और बाहर में देखिए ये लगे हैं अपने काम पर। तो ये कट कर रहे हैं खूंटा गाड़ने के लिए, वहाँ पर माचा लगा देंगे ताकि अच्छे से कोई भी फल लगेगा तो अच्छा से रहेगा, सुरक्षित रहेगा। नीचे रहता है तो बच्चे लोग तोड़ फोड़ देते हैं, फिर कोई ना कोई चीज़ छू देता है उसको तो ख़राब हो जाता है। इसलिए इस तरह से माचा उचा बना देते हैं
तो सुरक्षित रहता है और अच्छा रहता है, ज़्यादा दिन तक रहता है। और यहाँ पर लहरा रहा है रोहन झंडा, तिरंगा झंडा ऊपर रखा हुआ था तो फिर मांगा और खेल रहा है उसी से, तो हम दे दिए थे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद रख देते हैं। और मैं आ गई थी इधर झाड़ू लगाने के लिए, तो अंदर की झाड़ू तो हो गया था, बस आंगन की झाड़ू नहीं हुई है, तो आंगन की झाड़ू लगा लेंगे। यहाँ पर बर्तन उर्तन सब हो गया था, बस झाड़ू ही बाकी है, खाना पीना बनाना बाकी है। और यहाँ पर हम झाड़ू लगा लेंगे, उसके बाद ही हम खाना पीना की व्यवस्था करेंगे। तो कई दिनों के बाद आप लोग देख रहे होंगे झाड़ू बर्तन करते हुए, क्योंकि मेहमान की वजह से नहीं शूट हो रही थी हमारी वीडियो, और शूट भी होता लेकिन बारिश उरिश हो जाती थी बीच में, तो कोई कैमरामैन हमारा नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर हम झाड़ू करके जमा कर लेंगे, फिर उसके बाद हम बाद में फेंक देंगे। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि हम झाड़ू करते हैं, उसके बाद यहीं पर एक जगह जमा करते हैं, फिर बाल्टी में या तो कोई भी चीज़ में उठा करके फेंक देते हैं। तो यहाँ पर झाड़ू लगा करके पूरा जमा कर देंगे, उसके बाद चलेंगे बाहर। बाहर में भी बहुत ज़्यादा कचरा है, तो यहाँ पर मैं सोची कि यहाँ पर जो छोटे छोटे पौधे हैं उसके पास छोटा छोटा ये घास भी है, तो इसको नोच देंगे ऐसे करके। हम आए थे तो रोहन के पापा गए हुए यहाँ पर झाड़ी थोड़ा छोटा छोटा झाड़ियाँ लगाने के लिए लाने के लिए, तो वो बोल रहे थे कि अभी छोड़ दो, बाद में कर लेना, अभी अच्छे से इसको बनाने दो, उसके बाद ऐसे बोल रहे थे। तो हम थोड़ा सा निकालते हैं, उसके बाद झाड़ू उड़ू लगा देते हैं, फिर वो आते हैं, फिर यहाँ पर अच्छे से बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने ज़्यादा घास है, अगर ये सब नहीं उखाड़ते जाएंगे ना तो यहाँ पर झुंड हो जाएगा और झुंड में आने का मन भी नहीं करेगा। तो हम सोच रहे थे कि इसको सारे हम निकाल देंगे और झाड़ू उड़ू करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पेड़ पौधे के पास अगर झुंड रह जाए तो डर लगता है, कुछ ना कुछ यहाँ पर रहेगा वैसा लगता है, इसलिए। तो देखिए यहाँ पर जितना हुआ उतना कर दिए। उसके बाद ये आ गए थे तो बोल रहे थे कि छोड़ दो, अभी इसको हम अच्छे से बना लेंगे तो फिर बाद में साफ़ सफाई कर लेना, ऐसे बोल रहे थे। यहाँ पर गाड़ दे रहे हैं झाड़ियाँ वगैरह ताकि अच्छे से रंग उरंग चढ़े। और मैं आ गई थी यहाँ पर, अभी हमें कपड़ा बहुत दूँगी क्योंकि मेहमान गए हुए थे, तो कपड़ा तो ढेर सारा है और मेहमान भी आए थे तो उसमें कपड़ा उपड़ा नहीं धुला रहा था, तो और भी ज़्यादा कपड़ा है, रोज़ के कपड़े हैं। और जो पहन ओढ़ के गए थे वो सब भी पड़े हुए हैं, तो वो तो अभी नहीं धुलाएगा। जो डेली के कपड़े हैं ना वो सब हम धो लेते हैं, उसके बाद हम जो कपड़े मेहमान गए थे पहन करके वो पहन लेंगे। आजकल धूप तो आती है लेकिन बहुत जल्दी चली भी जाती है, धूप नहीं रहती है, चेंज होते रहता है मौसम, कभी अचानक से बारिश हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो कभी धूप अच्छी रहती है तो कभी धूप बिल्कुल ही नहीं रहती है। तो इस तरह से मौसम कभी कभी चेंज होते रहता है, तो इसलिए हम बारिश हो चाहे कुछ भी धो देते हैं तो 1-2 दिन में सूख ही जाता है। लेकिन जब बारिश होने लगता है ना तो समेट करके अंदर रख देते हैं तो वो सूख नहीं पाता है, उसके बाद इसमें से बदबू आने लगती है, इसलिए हम पानी आता है चाहे कुछ भी होता है बाहर ही छोड़ देते हैं, फिर सूखता है तो अच्छा ही रहता है, उसमें से कोई बदबू वगैरह नहीं आता है। तो यहाँ पर हम सरफ में डाल दिए हैं और ये साबुन ले लिए हैं, तो साथ में हम थोड़ा थोड़ा साबुन भी डालते जाएंगे ताकि अच्छे से कपड़े छूटे। और बच्चे लोग का कपड़ा है तो ये लोग तो धूल मिट्टी में खेलते हैं, तो सरफ से खाली छूटेगा नहीं, तो थोड़ा थोड़ा साबुन भी डालना पड़ता है। और ये अभी जो धो रहे हैं हम, ये साफ़ ही है, इससे फ्रिज को पोंछते हैं और कभी कभी कहीं कहीं पर भी पोंछ देते हैं, तो फिर ये बहुत ज़्यादा गंदगी है इसमें। तो देखिए कितना ज़्यादा कचरा निकल रहा था। और रोहन के पापा नहा धो करके खाना खा रहे थे, तो खाना देखिए ये बरी और प्याज की भुजिया है और बरी साधना आलू की रात की सब्ज़ी है। और अभी हम दीदी के घर गए थे तो केला आलू की सब्ज़ी दी थी बहू, तो वही सब्ज़ी था, तो वो खा रहे थे और मैं इधर कपड़े धो रही थी। तो कपड़े सारे हम धो लिए हैं, लेकिन याद आया कि ये बोरा सब भी धोना है, क्योंकि कभी कभी हम बैठते हैं ना तो इसे बिछा करके ही बैठते हैं, तो थोड़ा ये भी गंदा सा लग रहा था, तो इसको भी हम थोड़ा सा धो देते हैं ब्रश उरश करके, मतलब ब्रश से धो देंगे तो अच्छा रहेगा। अगर कोई भी चीज़ को अच्छे से धोते मांजते रहो तो वो भी अच्छा लगता है, और कहीं पर भी हम इसको बिछा करके बैठ जाते हैं, इसलिए इसको भी धोना मांजना थोड़ा ज़रूरी है।
तो इनके पापा भी बोल रहे थे कि साथ में धो देती तो अच्छा रहता, तो ठीक ही याद किए वो भी, और हमको भी याद आ गया, तो फिर हम धोने लगे इसको। तो साथ में सारे धुला जाता है। तो हम वहाँ ब्रश से रगड़ लिए हैं अच्छी तरह से साबुन डाल करके, और ले आए हैं इसको खंगारने के लिए टंकी के पास। यहाँ पर तो कपड़ा उपड़ा धोते नहीं है, लेकिन इस तरह से खंगारने के लिए कभी कभी ले आते हैं। यहाँ पर कपड़ा उपड़ा नहीं धुलाता है, पीने के पानी के पास नहाना धोना कपड़ा धोना ये सब नहीं करवाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसको धो लिए अच्छी तरह से। अब चलेंगे इसको घाट देंगे। अभी थोड़ा लग रहा है कि आएगा धूप, तो थोड़ा कपड़े भी हम धोए हैं तो वो भी सूख जाएगा। अगर सूखेगा तो ठीक है, नहीं सूखेगा तो कल ज़रूर सूख जाएगा। तो देखिए दोनों को हम धो दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर डाल दिए सूखने के लिए। अब कपड़े जो धोए हैं उसको खंगारना है। तो देखिए इसको भी हम खंगार लेंगे। ये एक बार खंगार लिए थे, अभी दूसरा बार है, तो उसको भी हम खंगार लिए थे। उसके बाद आ गए हैं इसको डालने के लिए। इसको डाल देंगे, सूखेगा। और थोड़ा मोटा मोटा कपड़ा होगा तो वो नहीं सूख पाएगा, क्योंकि धूप अच्छी नहीं रहती है आजकल। कभी कभी तो अच्छी रहती है, लेकिन कभी कभी नहीं रहता है। तो देखिए यहाँ पर हम कपड़े डाल देंगे, सारे कपड़े। और जो उजाला डालने वाला है उसको अभी नहीं डालेंगे, उजाला डाल के ही डालेंगे। तो यहाँ पर हम कपड़े डालने लगे हैं। बच्चे तो स्कूल गए हुए हैं खाना वाना खा करके। आज स्कूल है, कल संडे है, फिर से छुट्टी है लोगों का, तो फिर से कल कपड़े और भी ज़्यादा हो जाएंगे। संडे के दिन में काम भी ज़्यादा होते हैं, कपड़े भी धोना ज़्यादा हो जाता है, ड्रेस वगैरह भी होता है। तो आज थोड़ा धोए हैं, तो फिर कल जो मेहमान पहन के गए थे वही सब रहेगा। और थोड़ा बहुत और भी कपड़े हैं बच्चों के घर में, तो रहता ही है कपड़ा धोने के लिए। रोज़ दिन भी धो, लेकिन ख़त्म ही नहीं होता है। तो आज हमारा जो काम था वो भी ख़त्म हो गया है। जहाँ पर हमें मचा लगाना था वो लगा दिए हैं रोहन के पापा। अब उसमें अच्छे से चढ़ेंगे पौधे, उसके बाद फल फूल लगेंगे। तो सभी काम एक किनारे से निपटाते जाते हैं वो। आज सुबह में साइकिल वगैरह बनाने के लिए भी आया था, लेकिन वो बनाए नहीं। वो मच्चा को बनाने की वजह से, मतलब उसको बनाना ज़रूरी था, क्योंकि मौका नहीं मिलता इन्हें भी। तो साइकिल नहीं बनाए थे और बोल रहे थे कि बाद में बना देंगे साइकिल को, लेकिन अभी हम इसको बना करके ही रहेंगे। तो वो लगे हैं। तो यहाँ पर हम उजाला डाल रहे थे सफ़ेद कपड़े में, और रोहन भी है साथ में। इसको उजाला में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि कलर रहता है इसमें। तो बोल रहा था कि उजाला जब डाल दोगे कपड़े में तो ये पानी हमको दे देना। तो हम बोल रहे थे पूरा हाथ में कलर हो जाएगा, ऐसे नहीं करो। तो बोल रहा था कि नहीं, कलर होगा तो हम धुआ लेंगे, लेकिन दे देना। तो फिर देते हैं उसको। और ये देखिए ये दोपहर का टाइम है, जिस टाइम हमारा होटल खुल जाता है, सारे काम हो जाता है। उसके बाद जो साइकिल आया था सुबह बनवाने के लिए, वो सब बनाने लगे हैं। और यहाँ पर हमारा माचा भी बन के तैयार है। तो इसी को बनाने की वजह से आज इनका काम सुबह में नहीं हुआ था, साइकिल बनाने वाला। और बहुत सुंदर है पौधे। यहाँ पर बोदी है, कोहड़ा है, और क्या क्या है, एक दो पौधे डाले हुए हैं। ढेर सारे पौधे हैं, लेकिन एक दो किस्म के पौधे हैं। यहाँ पर साइकिल बना रहे थे। अभी दोपहर का टाइम था, होटल का छानने वाला चीज़ होता है ना, वो छान लिए हैं। यहाँ पर बच्चे देखिए खेल रहे थे। स्कूल से लोग भी आ गया था। रोहन को देखिए सोहन के साथ में खेल रहा है। रोहन सो करके उठा था, तो बाबू को देख करके मतलब पता नहीं चल रहा है कि ये अभी सो करके उठा है, खेल रहा है साथ में। देखिए बहुत अच्छे से खेलते हैं। और सोहन भी रोहन के साथ में अच्छा से मतलब रहता है। और अभी देखिए कैसे हो रहा है, मतलब कुछ खाने के लिए दे दो तो और भी ज़्यादा खुश होता है। तो आज निमकी बनाए थे रोहन के पापा रोहन के लिए, तो वही रख दिया है रोहन। और बोल रहा था कि बाबू के लिए देंगे, रोशनी के लिए देंगे, रोहनी के लिए देंगे। तो रोशनी आकर के खेलने चले गए, और रोहन नहीं खाया था, बचा दिया था उन लोगों के लिए। तो थोड़ा सा था, तो उसी को खिला रहा था बाबू को। और यहाँ पर देखिए हमारा किचन बिखरा पड़ा है। दोपहर का टाइम है, तो अभी दोपहर का रूटीन नहीं हुआ है शुरू, अभी हम शुरू करेंगे। तो देखिए अभी निमकी खा रहे हैं ये लोग, और ये पंचर बना रहे थे। और दोनों बाबू खेल करके खा रहे थे। और अभी सोहन के पास खाने के लिए है ना, तो वो किसी से बात भी नहीं करेगा, क्योंकि खाने टाइम ना वो किसी को ध्यान नहीं देता है। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।